खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें और सैलाब। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिशें, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, छतें दीवारें इमारतों पर नस्ब, कई सोलर पैनल गिर गए, 11,000 केवी का मेन टावर गिर गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। बैरिस्टर गौहर की बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, कहा विफाकी हुकूमत की इमदाद आटे में नमक के बराबर है। सूबाई हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख की इमदाद दी है। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं 3 चरवाहों ने इत्तला देकर 300 लोगों की जानें बचाई। तीनों को एजाज़ात और नकद इनामात से नवाजा जाएगा। मुल्क भर में मानसून के 8वें स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, नदी नालों में तूफानी, मारगल्ला हिल के ट्रैक बंद रखने का फैसला। मरी और एबटाबाद में वक्फे से बारिश, टोबाटेक से गुजरांवाला, हाफजाबाद, पाकपतन, फैसलाबाद, समुंदरी, कमालिया, चिश्तिया में बादल जमकर बरसे। पसरूर, किला, कालरवाला, तलागंग, हजरू समेत गिरदोनवाह में बारिश। पेशावर, सवाबी, लकी मरवत, करक, टांक और हंगू में भी बरसात। लोअरदीर में यालाबारी, मालम जब्बा, मानसहरा, चिलास और दियामर में नदी नालों में तूफानी। चांगला में आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग। यकतंगी में गाड़ी रैले में बह गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। 30 अगस्त तक 3 बारिशों और सैलाब का अलर्ट। दरिया सतलुज और सिंध की बिफरी लहरें पंजाब में तबाही फैलाने लगी। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों एकड़ ज़रई आबादी ज़ेर ज़मीन आ गई। चंदा सिंह, मस्ते चांट और वरना समेत 25 से ज़ायद देहात से रब्ता मुनक़ता हो गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरिया से तेज भाव का जमींदार बंद टूट गया। बहावल नगर, आरिफवाला और पाकपतन में भी दरिया सतलुज का पानी रिहायशी आबादियों और खड़ी फसलों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन जिलाई इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों से नाला, इमदादी सरगर्मियाँ न होने का शिकवा। मुजफ्फरगढ़ का इलाका लंडी पिताफी, लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन की 6 बस्तियाँ दरियाए सिंध के कटाव में बह गईं। दरियाए सिंध में तूफानी से कश्मोर और घोटकी के कच्चे इलाके ज़ेर आब। पानी बढ़ने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आज़म की बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा NDMA और ज़िलाई इंतज़ामिया गिज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखें। रेस्क्यू और इमदाद के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म का गिज़र के चरवाहे वसीयत खान को खराज तहसीन, कहा वसीयत खान ने ग्लेशियर फटने का खतरा भांप कर गाँव वालों को बर वक्त खबरदार किया, जिससे जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 331 सड़कों को मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुंचा। 57 सड़कें अब तक बंद, 229 सड़कें जुज़वी, 50 सड़कें मुकम्मल बहाल। सड़कों की बहाली पर लागत का तखमीना 9 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। महकमा मवासलात की रिपोर्ट के मुताबिक 9 पुल ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। इन पुलों की मरम्मत व बहाली पर 1 अरब 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। सवाद में 45 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब में बह गईं। 3 सड़कें मुकम्मल, 75 जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल, 2 सड़कें ताहाल बंद हैं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो कंडीशन है वो इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश रीजन्स हैं, वो अपने अंदर जो है वो बादलों को वो ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से बारिश की शिद्दत में इजाफा होता है और क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। पानी के रास्ते हैं, पानी को नेचुरल वेज हैं, वो चाहे पहाड़ी इलाका है चाहे मैदानी इलाका है, वहाँ पे जो नेचुरल वेज हैं उनको नहीं हमने रोकना, उनके ऊपर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। इलीगल तामीरात 2005 के बाद हुई हैं, उन नालों के ऊपर उनकी वजह से एक फ्लड्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन तामीरात को रिमूव किया जाए। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल। माहिरीन ने मुस्तकबिल में मज़ीद क्लाउड बस्ट का खदशा जाहिर कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम न होने की वजह से दूर अफ्तादा इलाकों में क्लाउड बस्ट या दीगर मौसमियाती तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल। सैलाब के खतरात को कम करने में मददगार जंगलात के पाकिस्तानी खुद दुश्मन बन गए। एबटाबाद में टिम्बर माफिया की जानिब से जंगलात में दरख्तों की बेदरे कटाई जारी। कराची के साहिल के मुहाफिज मैंग्रोव्स के जंगलात की तादाद भी तेज़ी से कम हो रही है।
आबी वसाइल की कमी भी सैलाब की तबाहकारियों की वजह करार। मानसून के दौरान 1 जुलाई से 20 अगस्त तक कोटरी के मकाम पर बहिरा अरब में 9.04 मिलियन एकड़ फुट पानी खारिज हो चुका। मजीद 4 से 5 मिलियन एकड़ फुट पानी के अखराज का इम्कान। माहिरीन ने नए आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। स्कूलों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बतौर मजमून पढ़ाने की तजवीज़। पाक फौज बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल का तुर्बत का दौरा। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर को फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और चीफ सेक्रेटरी की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के आज़म को दोहराया। सैयद आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार को भी सराहा। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम खित्ते में अमन और खुशहाली चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में खिताब। कहा, कई बरसों के बाद दौरे बांग्लादेश पर बहुत खुशी हुई। दौरे की दावत देने पर बांग्लादेशी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों के अवाम में बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। इसहाक़ डार से बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी, जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों पार्टियों के सीनियर क़यादत के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बातचीत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज अशरफ का कहना था, तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। फार्मूले के तहत ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा, हम इत्तेहादी हैं। दोनों जमातों की क़यादत दानिशमंदाना फैसले करती है। एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के तफ्तीशी हुकाम को मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ बड़ा सबूत मिल गया। मकतूल पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी वीडियो मिल गई। CCTV फुटेज में मुलजिम अरमगान के मुलाजिम जुहैब को खून साफ करते देखा जा सकता है। अरमगान ने रात 1:30 बजे अपने मुलाजिम को कमरा साफ करने का कहा। तफ्तीशी हुकाम ने खून साफ करने की फुटेज रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली। मुलाजिम जुहैब ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने अरमगान के खिलाफ गवाह बना लिया। और कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात का आज तीसरा रोज़। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मज़ार पर हाज़री। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने अपनी शायरी में इंसानी हुकूक और इंसाफ की बात की। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन।